हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग ग्रामर। माई सेल्फ विशाल सर। बच्चों, आज हम लोग टेंस की सीरीज में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। ठीक है। निगेटिव सेंटेंस को बच्चों नकारात्मक वाक्य भी कहते हैं या फिर इसको हम अस्वीकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, यानी किसी चीज को अस्वीकार कर दिया जाए तो चाहे अस्वीकारात्मक कहो या फिर नकारात्मक कहो, एक ही बात होती है। ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके टेंस को जो है आगे बढ़ रहे हैं और बहुत ही अच्छी ढंग से समझ समझ के पढ़ रहे हैं। ठीक है। अब निगेटिव सेंटेंस क्या होता है, देखो बच्चों, अगर हिंदी वाक्य के किसी भी शब्द में, ठीक है, किसी भी शब्द में या किसी भी वाक्य में आपको नहीं शब्द दिखाई पड़े, अगर हिंदी का कोई भी वाक्य है उसमें नहीं, ना या मत, अगर ये तीन शब्द दिखाई पड़ जाएं तो समझ जाना बच्चों कि वो आपका क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। क्लियर। और निगेटिव सेंटेंस में बातों को बच्चों मना कर दिया जाता है, कोई भी बात होती है उसको अस्वीकार कर दिया जाता है, मना कर दिया जाता है, तो हमारा वाक्य निगेटिव सेंटेंस कहलाता है। ये असर्टिव का भाग होता है। असर्टिव के दो भाग होते हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। तो हम लोग अफर्मेटिव पढ़ चुके हैं, हम निगेटिव को पढ़ते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का, तो उसको फार्मूला क्या होगा बच्चों। ठीक है। फार्मूला देखो, सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट यानी कर्ता को। हमें जब वाक्य बनाना शुरू करेंगे, ट्रांसलेट करना, तो सबसे पहले लिखेंगे कर्ता यानी सब्जेक्ट। सहायक क्रिया इस टेंस में होती है हैज बीन, हैव बीन। लेकिन ध्यान रखना बच्चों, जब हम नॉट लिखेंगे निगेटिव के लिए तो हैज हैव के बाद नॉट लिखने के बाद तब बीन लिखेंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना। हैज बीन के बीच में यानी हैव बीन के बीच में नॉट लगेगा। फिर लिखेंगे वर्ब, और वर्ब यानी क्रिया होती है और क्रिया का लिखेंगे आईएनजी फॉर्म, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, क्रिया की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म को बच्चों कल मैंने बताया भी था कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म को वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कहते हैं। इसको लिखने के बाद फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट यानी कर्म को। ठीक है, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर लिखेंगे हम सिंस या फॉर, और फिर टाइम, यानी जो समय दिया रहेगा बेटा उससे पहले हम लोग लिखेंगे सिंस या फॉर। निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फॉर, जो कि कल मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दिया था। ठीक है। चलो अब एक एक करके ट्रांसलेशन बनाते हैं सेंटेंस का और समझते हैं इस फार्मूले के आधार पर। मैं सुबह से स्नान नहीं कर रहा हूं, तो देखो बेटा रहा है आ गया ना, रहा हूं, और टाइम भी दिया गया है सुबह से, तो रहा है, रही है, रहे हैं, प्लस टाइम दिया होना क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और बीच में देखो बेटा नहीं शब्द भी दिखाई दे रहा है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस। अब इसको बनाते हैं। सबसे पहले मैं सुबह से स्नान नहीं कर रहा हूं, तो कौन, मैं यानी आई, आपका कर्ता मिल गया आई। आई के साथ बेटा लिखेंगे हैव। ठीक है, आई के साथ क्या लगता है, हैव, हैज नहीं लगता। और मैंने क्या बताया था, नॉट लिखने के बाद तब बीन लिखना है, तो आई हैव नॉट बीन। ठीक है, यानी हैव बीन के बीच में नॉट, आई हैव नॉट बीन। और स्नान करना का क्या होता है, टेक या बाथ या फिर बाथ, तो चलो मैंने लिख दिया बाथ, उसमें जोड़ देंगे एनजी, बाथिंग। और सुबह से, सुबह के लिए क्या लगता है, सिंस, और फिर मॉर्निंग। आई हैव नॉट बीन बाथिंग सिंस मॉर्निंग। चलो अब दूसरे सेंटेंस पे आते हैं। तुम एक पत्र कल से नहीं लिख रहे हो। ठीक है, कब से, कल से। टाइम भी दिया गया है और रहा, रही, रहे आया है, नहीं सब भी, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का निगेटिव सेंटेंस। चलो कौन नहीं लिख रहा है, यू। यू के साथ क्या लिखेंगे बेटा, सहायक क्रिया हैव। ठीक है, फिर लिखेंगे नॉट, फिर बीन, यू हैव नॉट बीन। और लिखना का अंग्रेजी क्या होता है, राइट, तो उसका एनजी फॉर्म राइटिंग एक पत्र, ए लेटर। ठीक है, राइटिंग ए लेटर। और उसके बाद फिर सिंस या फॉर लिखना है, तो आपका दिया गया कल, तो कल के लिए लिखेंगे सिंस, सिंस और यस्टरडे, कल से। ठीक है, आपका बन गया सेंटेंस। तीसरे सेंटेंस को देखो ध्यान से। शिवानी 2 दिनों से विद्यालय नहीं जा रही, कब से, 2 दिनों से, तो कौन नहीं जा रहा है, शिवानी, तो लिखेंगे शिवानी। और शिवानी नाम है बेटा, नाम के साथ क्या लगता है, हैज, तो हैज नॉट, फिर बीन, यानी हैज बीन के बीच में नॉट लगेगा निगेटिव में। हैज नॉट बीन, और गो माने होता है जाना, उसका एनजी फॉर्म गोइंग टू। ठीक है, स्कूल, स्कूल। और 2 दिनों से, तो दिन के लिए क्या लगता है बेटा, फॉर, दिन का नाम आता तो
ठीक है, नाम जैसे संडे मंडे होता तो सिंस, लेकिन दिनों है तो फॉर, और 2 दिन, ठीक है, तो 2 डेज आपका बन गया सेंटेंस। अगले सेंटेंस को ध्यान से देखिए। बच्चे 4 हफ्तों से गेम नहीं खेल रहे हैं। तो कौन नहीं खेल रहा है? बच्चे। तो बच्चों की अंग्रेजी द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन, ठीक है। और बहुवचन है तो क्या लगेगा? हैव नॉट बीन प्लेइंग। प्ले माने खेलना, उसमें जोड़ेंगे एनजी, प्लेइंग ए गेम, 4 हफ्तों से। तो 4 हफ्ते हैं यानी पीरियड ऑफ टाइम है बच्चों, तो इसके लिए लगेगा फॉर, 4, ठीक है। और वीक माने हफ्ता, फॉर 4 वीक्स। अगले सेंटेंस को देखो। हम 2 वर्षों से लखनऊ में नहीं रह रहे हैं। कौन नहीं रह रहा है? हम, यानी वी। और वी के साथ बेटा क्या लगेगा? हैव बीन, लेकिन निगेटिव है ना, तो बी हैव नॉट बीन, ठीक है। रहना का अंग्रेजी लिव, और उसमें जोड़ देंगे एनजी, तो लिविंग, ठीक है, क्योंकि वर्ब में आईएनजी जोड़ना है। लिविंग लखनऊ में, तो इन लखनऊ। 2 वर्षों से, तो बच्चों वर्ष के लिए क्या लगता है? फॉर 2 years, ठीक है, फुल स्टॉप। अगले सेंटेंस को देखो ध्यान से। वह 1993 से उस हवेली में नहीं जा रहे हैं। तो कौन नहीं जा रहे हैं? वह, यानी आपका सब्जेक्ट हो गया दे, और दे के साथ सहायक क्रिया क्या लगना चाहिए? हैव बीन। तो निगेटिव है बेटा, तो हैव नॉट बीन, दे हैव नॉट बीन। और गो माने क्या होता है? जाना, गो, उसमें जोड़ देंगे आईएनजी, गोइंग उस हवेली में, तो इन दैट। मैंसन मीन्स होता है बच्चों हवेली, MANSION, मैंसन, इन दैट मैंसन। 1993 से, तो देखो ध्यान से, सन दिया गया है ना, तो सन के लिए क्या लगता है? सिंस। अगर वर्ष होता तो वर्ष के लिए फॉर, लेकिन यहाँ जब सन दिया गया है तो सिंस 1993, यानी 1993, ठीक है। चलो 7 नंबर देखो। बच्चा दोपहर से दूध नहीं पी रहा है। तो कौन नहीं पी रहा है? बच्चा, यानी चाइल्ड, द चाइल्ड। एक वचन है ना, एक बच्चे की बात हो रही, तो यहाँ क्या लगेगा? हैज बीन, लेकिन निगेटिव है तो हैज नॉट, तब लिखेंगे फिर बीन, हैज नॉट बीन। और फिर लिखेंगे वर्ब, तो वर्ब क्या है? ड्रिंक, ड्रिंक माने पीना, और उसमें जोड़ देंगे एनजी, ड्रिंकिंग द मिल्क, ठीक है। द चाइल्ड हैज नॉट बीन ड्रिंकिंग द मिल्क। दोपहर से, तो बच्चों दोपहर के लिए लगता है सिंस, और दोपहर के लिए नून, ठीक है, NOON। चलिए 8 नंबर सेंटेंस देखो ध्यान से। माता जी 1 वर्ष से इलाहाबाद नहीं जा रही हैं। तो कौन नहीं जा रहा है? माता जी। तो माता जी की अंग्रेजी लिखेंगे द मदर, द मदर। इनके साथ लगना चाहिए एक वचन है तो हैज बीन, लेकिन निगेटिव है तो हैज नॉट बीन, हैज नॉट बीन, ठीक है। और उसके बाद गो मीन्स क्या होता है? जाना, तो उसमें जोड़ देंगे एनजी, गोइंग। और कहाँ जा रहे हैं? इलाहाबाद, तो गोइंग टू इलाहाबाद को लिखेंगे बच्चों अलाहाबाद, अलाहाबाद, ठीक है। 1 वर्ष से, तो देखो यहाँ वर्ष दिया गया बच्चा, तो वर्ष के लिए क्या लगता है? फॉर ए ईयर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस बनाना सीखा। तो चलिए अब आप लोगों के लिए मैं होमवर्क की व्यवस्था करता हूँ। ये दोनों सेंटेंस आपको होमवर्क करना है, और इसको बना के आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज दीजिए, मैं वहाँ चेक कर दूंगा, ठीक है। तो ये दो सेंटेंस है आपको, जिनका ट्रांसलेशन आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के निगेटिव के रूप में बनाना है, ठीक है। तो बच्चों वीडियो को पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही टेंस की, ठीक है, उसके साथ साथ फिर पैसिव एक्टिव पैसिव वॉइस की
नरेशन की सारी सीरीज बहुत ही साधारण शब्दों में एकदम जो है सेपरेट करके आसान भाषा में आपको आगे पढ़ाता रहूं और आपका इंग्लिश ग्रामर ठीक है बहुत मजबूत हो जाए। तो बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, और आपको क्या पसंद आया है या फिर कौन से टॉपिक की ज़रूरत है आप उसको भी टाइप कीजिए, मैं उसकी भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।